बार भाव से बोलो राधे, अरे जोर से बोलो राधे। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। तो देवहूति ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए? कपिल भगवान ने कहा, माता जी संत के चरण में चली जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। देवहूति ने कहा, महाराज कैसे संत के चरण में जाएं? आजकल तो बहुत संत घूम रहे हैं मार्केट में। तो संतों के लक्षण बताया है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे संत के चरण में जाना चाहिए। बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। पहला लक्षण बताया है तितिक्षवः, जिसकी कोई कामना नहीं हो कि महाराज ये हो जाए फिर ये हो जाए, अगर ये हो जाए फिर ये हो जाए ये कामना है तो महाराज वो संत नहीं है। पहला लक्षण बताया। दूसरा लक्षण बताया तितिक्षवः कारुणिकाः, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ हो। क्योंकि संत का कोई अपना दुख नहीं होता। संत अगर दुखी होगा तो संसार के दुख को देख करके दुखी होता है, क्योंकि उसका तो कोई दुख नहीं होता है। अच्छा बेटा, और कैसा होना चाहिए? बोले सुहृदः सर्वदेहिनाम्, जिसका संसार सुहृद हो, संसार पूरा परिवार हो, वही तो साधु है। सिर्फ अपने परिवार का लालन पालन किया तो महाराज क्या किया? अरे निज प्रभु में देखे ही जगत तो कहीं सन कर ही विरोध। जब सारा संसार भगवान का ही है तो संत किससे विरोध करें? बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। तब देवहूति को ज्ञान प्राप्त हो गया और कपिल भगवान माता की परिक्रमा करके निकल गए कहाँ? गंगा सागर। आज भी देखिए मकर संक्रांति में भीड़ लगती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो कपिल भगवान माँ को समझाना चाहते हैं, माँ संसार में चाहे जितना आप अपना बना लो, अपना कर लो, पर आज तक किसी का अपना नहीं हुआ। अगर अपना बनाना चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि बिना भगवान से प्रेम किए मेरे माई बाप जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। क्योंकि ब्रज के एक संत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अगर आज नहीं करोगे महाराज तो कल पछताओगे, याद रखना। तो कपिल भगवान माँ से कह रहे हैं और श्री सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का सहेजा माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हरि बोल। मिल जाएगा किसमें? माटी में। तो संत कह रहे हैं क्या?
बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। हम आप कहते हैं ना महाराज कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा कौन, मेरा बेटा। तो संत कहते हैं क्या भरोसा है कि आपका बेटा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। हाँ बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा खिलौना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। विचार करिए बस जाओ। लोग कहते हैं महाराज बेटा नहीं सेवा करेगा तो बिटिया करेगी, तो संत कहते हैं उसका भी आशा छोड़ दो। क्यों? बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा, बेटी को तो एक दिन जवाई लेके जाएगा। माटी का सिर होना माटी में मिल जाएगा, माटी मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। लोग कहते हैं महाराज बेटा साथ नहीं देगा तो बेटी नहीं साथ देगी तो पड़ोसी तो साथ देंगे। तो बताओ आज तक कोई पड़ोसी साथ दिया हो तो बताओ किसी का? बहुत कम ऐसे पड़ोसी मिलेंगे महाराज जो आपके दुख में खड़े होंगे। तो संत कहते हैं भैया सुन लो, पड़ोसी कहाँ तक जाएगा तुम्हारे साथ। हे पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बंसी वाले सरकार की जय हो। तो मान मेरा कहना और नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बताओ गलत कह रहे हो तो? यही सत्य है पर कोई मानने को तैयार है।
सबको लगता है कि हम नहीं मरेंगे, गांव वाले भले एक एक चले जा रहे हैं, पर वस्तुतः कोई चाहता है मरना? और मरना सत्य है ये सब जानते हैं, पर किसी से पूछो भैया तुमको भी तो जाना है, तो ये हम भूले बैठे हैं। बोलो राधे। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, मझली बेटी की कथा सुनाई ना देवहूति की, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट भय। अब आकुति की पहली बेटी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजन, ये आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ? रुचि प्रजापति के साथ। तो इनके यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट भय। काहे के लिए? कि यज्ञ खूब कर लो, कथा खूब सुन लो, पर जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है। बिना दक्षिणा के काम नहीं बनेगा। इसीलिए तो सब बताते भैया खूब यज्ञ करो, तो ब्राह्मण आए तो खूब दक्षिणा दे करके भाव से विदा करो, यज्ञ तभी सफल है। और जो सबसे छोटी बेटी हैं जिनका नाम है प्रसूति, इनका विवाह ब्रह्मा जी के बेटा प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 3 बची। कौन? एक पितरों को ब्याही गई जिनका नाम था स्वधा। क्या नाम था? स्वधा। एक अग्नि को ब्याही गई जिनका नाम था स्वाहा। हम आप स्वाहा कहते हैं ना। और सबसे छोटी बिटिया जो थी जिनका नाम था सती, इनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, ये अपने पिता के यहाँ ही अपने शरीर को त्याग दिया, इसलिए इनके कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित जी चौंक गए। महाराज एक बात बताइए, माता पिता तो बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तो सती जी ने अपने पिता के यहाँ शरीर क्यों त्यागा? कृपा करके जरा विस्तार से बताइए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सुनो, जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया तो भैया पद का बड़ा अभिमान होता है। किसी को छोटा सा पद मिल जाए तो देखो कैसे सीना तान के चलता है, और जिसको प्रजापति का पद मिला है उसकी क्या स्थिति होगी। तो यही तीर्थराज प्रयाग में शपथ ग्रहण रखा गया। सब देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए, भगवान नारायण भी आए, भगवान शिव भी आए, और जैसे ही दक्ष आया तो सबने जय जयकार किया। बोलिए दक्ष जी महाराज की जय हो। पर दक्ष चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो मन में विचार आया, भगवान नारायण नहीं प्रणाम किए, ये हमारे दादाजी हैं। ब्रह्मा जी नहीं प्रणाम किए, ये हमारे पिताजी हैं, पर ये शंकर तो हमारा दामाद है, और दामाद तो बेटे के समान होता है, इसे तो प्रणाम करना चाहिए। तो भोले बाबा ने तो प्रणाम किया था, पर मन से प्रणाम किया था। पर जो देह के अभिमानी हैं वो मन से प्रणाम स्वीकार नहीं करते। एक बार भाव से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। आज व्रत है क्या आप सबका? क्यों भैया, क्यों माताओं, आज व्रत है क्या? तो भर गाय को आलसी बन के बैठे हो भाई? अरे जरा सा भाव से बैठो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना कथा गई, इसलिए जरा सावधानी से बैठिए। तो भोले बाबा ने कहा महाराज हमने तो प्रणाम किया, तो किसी के ऊपर एक नशा होता है तो वो नाली में गिरा पड़ा मिलता है, और जिसके ऊपर 2-2 नशा होंगे उसकी क्या स्थिति होगी। भोले बाबा के ऊपर 2-2 नशा, एक तो भांग का नशा, दूसरा हरि नाम का नशा। तो दक्ष गालियां देने लगा, किसको? भगवान शिव को। अब भोले बाबा तो आस्तुत हैं, कोई माला पहनाए दे तो भी खुश, कोई गाली दे दे तो भी खुश। पर महाराज दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया। दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस शिव को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। तब तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने कहा बाबा आपका आदेश हो तो या की बोलती बंद कर दूं। पर भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले नंदीश्वर कुछ भी नहीं बोलना। क्यों?
क्योंकि ससुराल में तो गाली सबको सुननी पड़ती है। अरे कोई विवाह के समय सुनता है तो कोई विवाह के बाद, पर सुनना तो सबको पड़ेगा। पर महाराज जैसे ही दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया, श्राप दिया कि भगवान शिव को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, तो नंदीश्वर से भी नहीं रह गया। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया है, मूर्ख जा, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद जब हमारा तेरा भेंट होगा तो तुझे बकरे का मुख लग जाएगा। जब सापा सापी ज्यादा भई तो भोले बाबा डांटने लगे नंदीश्वर को, और डांट करके लेकर के चल पड़े। तो भोले बाबा सामने हैं महाराज, जितने भी रुद्रगण हैं नंदीश्वर गण भोले बाबा के साथ जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। सभी रुद्रगण गाते हुए चले गए। भोले बाबा तो आस तो सहें, सब भूल गए, पर दक्ष नहीं भूल पाया परीक्षित। तो दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए अपने ही घर में, सती जी का मायका कहाँ है? हरिद्वार के कनखल में। कभी अवसर मिले तो जाइए, बहुत दूर नहीं, हरिद्वार से तमाम बस गाड़ियां जाती रहती हैं कनखल के लिए। तो अपने ही घर में महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान भोले बाबा और सती को निमंत्रण नहीं दिया। तो प्रातः काल का समय था, यज्ञ का दिन था। तो सती जी की और जो 15 बहनें हैं सब अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ रही हैं, भाई पिता के यहाँ जा रही, निमंत्रण है। अब प्रातः काल सती मैया डलिया लेकर के पुष्प चुनने जा रही हैं, तोड़ने जा रही हैं। जैसे ही देखा ऊपर से आवाज लगाया, अरे सती बहन तू नहीं चल रही क्या? सती जी ने कहा कहाँ? अरे बोले बाबरी तुझे नहीं पता, अपने पिताजी ने अपने मायके में इतना बड़ा यज्ञ किया, तो क्या तू नहीं चलेगी? अब तो सती जी के होश उड़ गए, क्या किया जाए? सती जी ने कहा बहनों तुम चलो, हम भी अपने पति देव के साथ आए रही हैं। तो माताओं को पति से काम निकलवाना हो तो पति की सेवा अपने आप ही बढ़ जाती है। एक बार भाव से बोलो राधे, हाँ देख लो। तो सती मैया आई, भगवान भोले बाबा के चरण को दबाना प्रारंभ किया। तो भोले बाबा समझ गए इतनी सेवा तो इसने कभी नहीं किया, आज का हो गया। शंकर जी ने कहा देवी क्या बात है? तो सती मैया ने कहा स्वामी क्या आप नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा कहाँ? अरे बोले आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तो क्या आप नहीं चलोगे? भोले बाबा समझ गए, ओहो इसीलिए सेवा हो रही थी। भोले बाबा ने तब बताया देवी हमको तो लगता है कि हमारे लिए चिट्ठी पत्री नहीं आई है।
तो सती मैया ने कहा बाबा एक बात कहूं, आप इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पे हो, डाकिया आया भी होगा तो रास्ता भटक गया होगा, पर मेरे पिताजी ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा। तब भोले बाबा ने कहा देवी निमंत्रण आया नहीं है। क्यों? तब पुरानी बात बताया कि मैंने तो प्रणाम किया था, पर उन्होंने मन से किए हुए प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। सती जी ने कहा ओहो ससुर और दामाद में खटपट चल रहा, तो आप घबराओ मत, मैं जाऊंगी पिताजी को डांटूंगी और पिताजी हेलीकॉप्टर लेकर के आएंगे और आपको ले जाएंगे, घबराओ मत। शंकर जी ने कहा देवी मैं तो कहूंगा आप भी मत जाओ, पर सती जी मानी नहीं। तो भोले बाबा कहते हैं देवी कोई चिट्ठी पत्री जब नहीं आई है तो कैसे जाओगी? और एक निवेदन आपसे करूं, बिना चिट्ठी पत्री के और कहीं चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ससुराल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। पर सती जी मानी नहीं। भोले बाबा समझ गए मायके का भूत सवार है, तो ये रुकने वाली नहीं है। तो सती जी जाने लगती तो भगवान एक आंख खोल करके देखने लगते, क्या सचमुच चली गई? पर सती जी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती तो मन में विचार आता मेरे प्रभु का नाम है आस्तोष, एक प्रयास और करूं, हो सकता है मान जाए। पर जब भोले बाबा जान गए कि अब सती जी रुकने वाली नहीं है, तो तुरंत महाराज नंदीश्वर आदि गणों को बुलाया और कह दिया कि आपकी माताजी मायके जा रही हैं तो गाजे बाजे के साथ विदा करो। और जैसे ही आंख बंद किए भोले बाबा तो ध्यान आ गया क्या कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरे राघवेंद्र सरकार की इच्छा है कि सती जी अपने मायके जाएं। क्योंकि आंख बंद किया तो ध्यान आया क्या, बोले होई हई सोई जो राम रचि राखा, 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 होई हई सोई जोई राम रचि राखा, तो कर तरक बढ़ावहि शाखा, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो भोले बाबा समझ गए ये हमारी इच्छा नहीं है, मेरे प्रभु की इच्छा है। तो तुरंत महाराज नंदीश्वर आदिगण माता सती को लेकर के चल पड़े। और जैसे ही महाराज निकले और जैसे ही माता सती अपने मायके कनखल पहुंची, पहला ही कदम रखा तो जो कल देवता माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे, माँ के चरणों में लौटते थे, आज वो देवता माँ की तरफ देख नहीं रहे हो। माँ की आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल रहे हैं, पर माँ को दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैया ने मन में विचार किया मुझे देवताओं से मतलब थोड़ी है, मुझे तो अपने माता पिता से मतलब है। और एक बात निवेदन करूं, अगर माता पिता नाराज हो जाएं तो बिटिया कहां जाए। और आगे बढ़ी सती जी ने, तो जो बहनें आई थी ना वो भी आनंद लेना प्रारंभ की। अरे सती बहन, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, पर हमने सुना कि पिताजी तुझे निमंत्रण नहीं दिए। क्योंकि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात तो आपके बदे की कहेंगे, पर बीच में जरा सा संपुट लगा देंगे जो सबसे बुरा आपको लगे।
तो सती मैया को दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे बहनों से भी कोई मतलब नहीं है। और एक बात आपसे और कहूं, सती और शिव के न आने का सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को था तो माता प्रसूति को था। माता प्रसूति बार बार अपने दरवाजे से देखती, अरे मेरी बिटिया सती नहीं आई, मेरा दामाद शिव नहीं आया, अरे न जाने क्या हो गया, कहां रह गए। पर जैसे ही महाराज सती मैया अपनी मां प्रसूति के कक्ष में पहुंची और प्रसूति ने देखा तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया, आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े। अरे बिटिया इतना विलंब क्यों किया तूने? अरे मेरा दामाद शिव नहीं आया क्या? क्योंकि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, जननी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, जननी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जैसे ही सती मैया प्रसूति के कक्ष में पहुंची तो मैया रोने लगी हो। मैया ने बड़ा प्यार दुलार दिया और कहा, बिटिया अब जाकर के अपने पिताजी से मिल लो। और जैसे ही सती जी अपने पिता की तरफ बढ़ी मिलने के लिए तो चारों तरफ नजर घुमाया यज्ञ में, पर छोटे से छोटे देवता का स्थान देखा, भोले बाबा का नहीं देखा तो एकदम क्रोधित हो गई। और एक निवेदन आपसे करूं, एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है पर अपने पति का अपमान सहने वाली नहीं। जैसे ही शिव का भाग नहीं देखा सती जी ने तो हजारों गालियां अपने पिताजी को दिया। अरे दुष्ट, तूने ये क्या